बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोशिका के प्रकार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो जीवों का शरीर होता है वह कोशिकाओं से मिलकर बना है, क्योंकि आपको पता है कोशिका जीव के शरीर की या जीवों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यानी जीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है, उसी से हमारा शरीर या जीवों का शरीर बना होता है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हमें ये जानना है कि जीवों का शरीर दो तरह की कोशिकाओं से ही बन सकता है। कहने का मतलब जितने भी जीव हैं उनके शरीर में या तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी या फिर यूकैरियोटिक कोशिका। मतलब क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो या तो जीव का शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होगा या फिर यूकैरियोटिक कोशिका से बना होगा। तो इसको हम एक फिगर के माध्यम से आपको समझाते चलेंगे और इसको अंतर के रूप में आपको पढ़ा देंगे, पूरी तरह से आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दो कोशिकाओं की संरचना को बनाते हैं। जैसे एक जो है क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी क्या है यूकैरियोटिक कोशिका। यहाँ पे जो प्रो मीन्स लिखा हुआ है दिस वन, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और अगर इसका इंग्लिश में देखा जाए प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। मतलब इसमें जो न्यूक्लियस होता है या तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया ही नहीं जाता है, और या फिर हम कह सकते हैं इसमें प्रिमिटिव टाइप यानी आद्य प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है बहुत ही सुविकसित वेल डेवलप्ड केंद्रक पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका देखें और यूकैरियोटिक कोशिका देखें तो इसमें क्या होगा कि इसके अंदर बहुत ही वेल डेवलप्ड क्या होगा केंद्रक होता है, और इसमें क्या होता है केंद्रक नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि केवल जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है जेनेटिक मटेरियल वो इसी कोशिका द्रव्य में कहीं पर ये पड़ा रहता है, और जहाँ पर पड़ा रहता है वहाँ पर एक धब्बा जैसा रचना होता है दिखाई देता है, और उस धब्बे जैसी रचना को केंद्राभ कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूक्लियोइड, केंद्राभ या न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो कहने का मतलब इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, और इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है। किसमें, यहाँ पे आपको ये दिखाया गया, ये वास्तव में प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और ये जो है ये क्या है यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका ये है। तो ये क्लियर हुआ। एक दूसरा अगर हम देखें, जैसे इसमें जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल अंदर होता है, इसके अलावा इसमें एक इसी केंद्रक के अंदर एक होती है केंद्रिका, केंद्रिका होती है। तो केंद्रिका इसमें नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका नहीं पाई जाती है। यहाँ पर देखिए केंद्रक जो होगा एक झिल्ली से घिरा रहता है, इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली। तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होती क्या है केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब इसके अलावा और भी चीजें, जैसे यहाँ पर इसमें तो केंद्रक कला है ही नहीं, तो ये जो है ये सब क्या है इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में यहां पर भी ये क्या है कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य के अंदर अगर ये है यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें क्या होता है कोशिका अंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं कोशिका अंग होते हैं। जैसे आपको पता होगा सुने होंगे माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका अंग जो है क्या है माइटोकॉन्ड्रिया।
इसके अलावा लवक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं कोशिका अंग इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखना है, ये सभी झिल्ली युक्त होते हैं। क्या होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिका अंग। तो यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं। एक ऐसा कोशिका अंग है जो झिल्ली युक्त नहीं होता है, झिल्ली विहीन होता है, और इस झिल्ली विहीन कोशिका अंग को बोलते हैं राइबोसोम। याद रखना है, राइबोसोम। ये राइबोसोम जो होता है केवल प्रोकैरियोटिक, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये झिल्ली विहीन है। क्या है? झिल्ली विहीन। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंग नहीं पाए जाते हैं, केवल झिल्ली विहीन कोशिका अंग, जैसे राइबोसोम केवल अकेला है जो झिल्ली विहीन है, वो क्या है? राइबोसोम। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें क्या होता है? झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं। इसके अलावा राइबोसोम यानी झिल्ली विहीन भी मिलता है इसमें, तो ये याद रखना है। तो इसको यहाँ पर ये चीजें मिल गई। एक चीज और देख लेना है, जैसे आपको ये बताया गया कि जीवों का जो शरीर है वह किससे बना होता है? कोशिकाओं से। अब वो कोशिका हो सकती है प्रोकैरियोटिक या फिर कोशिका हो सकती है यूकैरियोटिक। तो जिन जीवों का शरीर बना होता है किससे? प्रोकैरियोटिक कोशिका को, उनको प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। वैसे जीव को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। और जिन जीवों का शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से बना होता है उनको यूकैरियोट्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जिनका बना रहेगा प्रोकैरियोटिक कोशिका से उनको प्रोकैरियोट्स, और जिनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से बना रहेगा उनको क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स। अब यहाँ पे हम वो जानेंगे कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो हैं कौन, मतलब कि वह जीव जिनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है वो होते कौन से हैं? जीवाणु। इसके अलावा नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, ये क्या है? इसके उदाहरण है। यानी इनका शरीर प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स। और यूकैरियोट्स में क्या हो जाएंगे? जैसे बहुत सारे पौधे हैं तथा बहुत सारे क्या हैं? जंतु हैं। ये क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। इसका मतलब कि इनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। तो जो हमें लग रहा है कि आपको ये अगर अंतर लिखने को कह दिया जाए तो बड़े ही आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और दिखाया गया, इसमें देखिए ये कोशिका छोटी दिखाई गई है यहाँ पर। तो जनरली जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो छोटी होती है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो बड़ी होती है। अगर इसका रेंज हम देखें तो ये 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है? 1 से 10 माइक्रोमीटर। यहाँ पर एक चीज और जानने वाली हो गई कि जो 1 माइक्रोमीटर होता है वो अगर मीटर में बदले तो क्या होगा? 10⁻⁻10 मीटर के होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका का रेंज है वह होता है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर। ये याद रखना है आपको। तो अब हम लोग जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर पूछा जाता है, तो ये जो अभी तक आप पढ़े उसी से संबंधित यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। है क्या? ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है सामान्यतः छोटी होती है। यहाँ पर क्या होगा? ये सामान्यतः क्या होती है? बड़ी। आपको रेंज भी बता दिया गया है 10 से 100 माइक्रोमीटर, जबकि इनकी क्या होती है? 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक होती है। दूसरा आपको बताया गया कि इसमें केंद्रक जो होगा आद्य टाइप, या हम कह सकते हैं अनुपस्थित आद्य प्रकार का। और यहाँ पर क्या होता है? केंद्रक जो होता है सुविकसित केंद्रक मिलता है। इसके अलावा और आपको बताया गया कि जो केंद्रक कला है, केंद्रक कला यहाँ पर अनुपस्थित होती है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जबकि यहाँ पर केंद्रक कला यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होती है?
उपस्थित होती है, बड़े ही आराम से आप लिख सकते हैं। केंद्रक कला उपस्थित होती है। और चीजें आपको बताया गया है, और क्या बताया गया, ये देखिए केंद्रिका यहाँ पर यूकेरियोटिक कोशिका में मिलती है, इसमें नहीं मिलती है। केंद्रिका क्या होगा, अनुपस्थित, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। यहाँ पर क्या होती है, केंद्रिका उपस्थित होती है। और चीजें बताइए। अगला जो डिफरेंस आपको बताया गया, झिल्ली युक्त जो होता है, झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लवा, ये सब क्या होते हैं, अनुपस्थित। बट हियर झिल्ली युक्त कोशिका अंग उपस्थित होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। आपको ये बता दिया गया कि झिल्ली युक्त कोशिका अंग है कौन, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा और जो डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जैसे आपको बताया गया कि झिल्ली विहीन कोशिका अंग राइबोसोम होता है। तो जो राइबोसोम है वो दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो यहाँ पर जो होता है, जो राइबोसोम है, दोनों में राइबोसोम में भी अंतर होता है। तो राइबोसोम यहाँ 70S प्रकार का होता है, और यहाँ पर राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। एक में 70S प्रकार का और दूसरे में 80, यूकैरियोटिक में 80S प्रकार का। ये S जो होगा, जब हम राइबोसोम पढ़ेंगे कोशिका का डिटेल है, तो ये S के बारे में आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा और जो डिफरेंस मिल रहा है, और क्या बच रहा है, हाँ एक और थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे जो क्रोमोसोम होता है, इसमें एक होता है, सिंगल होता है, जबकि इसमें एक से अधिक होते हैं। तो जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम, गुणसूत्र एक होता है, और यहाँ पर गुणसूत्र एक से अधिक होता है, एक से अधिक होता है। अब हम ये जान लेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किससे बनी होती है, एग्जाम्पल भी दिखा दिया जाए और ये कंप्लीट हो जाए। एग्जाम्पल अगर देखें तो आपको बताया गया जीवान नीले हरे शैवाल, जीवान, इसके नाम नीले हरे शैवाल एग्जाम्पल है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल जो होगा पौधे और जंतु, पौधे तथा जंतु का जो शरीर होता है वह किससे बना होता है, जंतु कोशिका, किससे, यूकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। तो इस तरह से देखिए बच्चों, इसमें होता क्या है कि जनरली आपके एग्जाम में अंतर पूछा जाता है कि क्या अंतर है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में, क्या अंतर है। तो हमें जो लग रहा है कि अब आपको अंतर से संबंधित कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कोई समस्या बन रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अगर नहीं भी बन रही है तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, कुछ अच्छा लिखिए कि आपको अच्छा लगा, या समस्या है तो समस्या लिखिए। थैंक यू।